अनुपमा सीरियल के नए डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज का एपिसोड शुरू होता है जब अनुपमा उत्साह के साथ गणपति विसर्जन की तैयारी करती है। लीला कहती है कि अगर जिग्नेश रुक जाता तो उसे विसर्जन देखकर बहुत सुकून मिलता। बाबूजी कहते हैं कि शायद उसे कोई जरूरी काम था, इसलिए वह वापस चला गया। बाबूजी पुलिस की बेहतरीन व्यवस्था की तारीफ करते हैं। अनुपमा इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स को व्यवस्था संभालते देखती है और उनके पास जाकर उनकी प्रशंसा करती है। अनुपमा उन्हें धन्यवाद कहती है और कहती है कि वे लोग देश और जनता की सेवा में लगे रहते हैं। वह उनकी ड्यूटी की तुलना माँ की जिम्मेदारी से करती है और कहती है कि माँ की छोटी सी भूल पर भी सब उसे दोष देते हैं। ठीक उसी तरह पुलिस की गलतियों का भी पूरा बोझ उन पर डाल दिया जाता है। अनुपमा पुलिस वालों को विसर्जन में शामिल होने का न्योता देती है। फिर अनुपमा गणपति बप्पा को धन्यवाद करती है और सबको गणेश जी की कथा सुनाती है कि वेद व्यास जी ने महाभारत का ज्ञान दिया था और गणेश जी ने उसे लिखा था। ये सुनकर सब चकित हो जाते हैं। अनुपमा बताती है कि जब गणेश जी की कलम टूट गई थी तब उन्होंने अपना दांत तोड़कर महाभारत लिखने का संकल्प पूरा किया था। इसी कारण उन्हें एकदंत कहा जाता है। अनुपमा त्याग और बलिदान का महत्व समझाती है। तभी लीला के मन में अनुपमा को शाह हाउस में रोकने का विचार आता है। अनुपमा सबसे कहती है कि गणेश जी के कान में अपनी इच्छा मांगने जाए। इसी दौरान तोशु को गुंडों का फोन आता है। लीला अनुपमा से रुकने की विनती करती है। बाबूजी भी अनुपमा को परिवार के साथ रहने की अरदास करते हैं। अनुपमा गणेश जी का धन्यवाद करके प्रार्थना करती है कि भारती राही और सबका कल्याण हो। फिर अंश और प्रार्थना अपने आने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं और रक्षा की अरदास करते हैं। अनुपमा देविका से इच्छा मांगने को कहती है। देविका भगवान से प्रार्थना करती है कि मैं अनुपमा को सच नहीं बता पा रही, आप सब ठीक कर देना। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। सब मिलकर गणपति बप्पा का जयकारा लगाते हैं, लेकिन तोशु के दिल में डर बढ़ रहा होता है। इसके बाद अनुपमा सबके साथ मिलकर डांस करती है। सब लोग खुशी में झूम उठते हैं। इसी दौरान गुंडे तोशु को पकड़ लेते हैं। अनुपमा सबको साथ लेकर डांस करती है। उधर गुंडे तोशु को पीटने लगते हैं और गुस्से में कहते हैं, तुमने हमारा फोन क्यों नहीं उठाया? तुम्हारी गलत फ्यूचर प्रेडिक्शन से हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसान को पूरा करो वरना अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तोशु घबरा जाता है। इधर अनुपमा सबके साथ नाच रही होती है। तोशु रंगीन धुआं फैलाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। गुंडे उसके पीछे दौड़ते हैं। अनुपमा सबके साथ झूमती रहती है जबकि तोशु भागते भागते उसी जगह आ जाता है। अचानक तोशु अनुपमा के पैर पकड़ लेता है और बचाने की भीख मांगता है। यह दृश्य देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पराग ख्याति से आई ड्रॉप्स के बारे में सवाल करता है कि वह उसके पर्स में क्यों थी। सब लोग हैरान हो जाते हैं। पराग कहता है, इसका मतलब मेरा शक सही था। तभी ख्याति सच मान लेती है कि उसी ने अनुपमा की दवा बदली थी। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। ख्याति कहती है कि उसी दवा के कारण अनुपमा को स्टेज पर दिखना बंद हो गया था। पराग गुस्से में पूछता है, क्या तुम्हें इस गलत काम पर फख्र है? ख्याति कहती है कि फख्र नहीं है, मगर पछतावा भी नहीं है। मोतीबा गुस्से में कहती है, कोठारी होकर ऐसी घिनौनी हरकत करते समय तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? पराग गरज कर कहता है, हाराने की जिद इंसान को नीचे गिरा देती है और तुम बहुत नीचे गिर गई हो। ख्याति कहती है, बदला लेने में दाग जरूर लगता है, लेकिन मैं दाग के डर से अपने बेटे के कातिल को जीतते नहीं देख सकती थी। राही गुस्से में कहती है, मम्मी स्टेज से गिर जाती तो उनकी जान भी जा सकती थी, तब क्या होता? ख्याति कहती है, अगर उनकी जान चली जाती तो मेरे बेटे की बलि की कीमत अदा हो जाती। प्रेम गुस्से में बोल उठता है, जान का बदला जान से नहीं लिया जा सकता। अनिल और मीता साफ नाराजगी दिखाते हैं। परी और राजा भी निराश और नाराज नजर आते हैं। ख्याति भावुक होकर कहती है कि अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए मैं किसी हद तक जा सकती हूँ। पराग भड़क कर कहता है, दुश्मनी में भी इंसानियत होती है, बदले के कुछ नियम होते हैं, लेकिन तुम में ना इंसानियत बची है न कोई नियम। बदले की आग ने तुम्हारी ममता और बड़प्पन को राख कर दिया है। तुम अब मेरी नजरों में गिर चुकी हो। फिर पराग कठोर फैसला करता है और ख्याति को घर से निकलने का आदेश देता है। सब लोग इस फैसले से हैरान रह जाते हैं। ख्याति डरकर कहती है, प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। वह माफी मांगने लगती है। अचानक वह इस भयानक सपने से जाग जाती है। मोतीबा परेशान होकर पूछती है, क्या हुआ बेटा? ख्याति बहाना बनाकर चुपके से चली जाती है। मोतीबा मन में कहती है कि शायद अनुपमा से मिली हार को ख्याति सहन नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी तरफ तोशु आंसू बहाते हुए अनुपमा से मदद की विनती करता है। अनुपमा कहती है, क्या तुमने फिर से कोई गलत काम कर दिया?
अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम शायद कभी सुधरोगे नहीं। बताओ इस बार तुमने क्या किया है। उसी समय कुछ गुंडे वहां पहुंच जाते हैं। तोशु डरकर अनुपमा के पीछे छुप जाता है। एक गुंडा बंदूक निकालकर अनुपमा पर तान देता है। यह दृश्य सबको डर में डाल देता है। गुंडा तोशु से कहता है, माँ के आंचल में मत छुपना, इसकी गोली तेरी माँ को भी नहीं छोड़ेगी। सब लोग परेशान होकर चिल्लाने लगते हैं। गुंडा धमकी देता है, अगर कोई बीच में आया या पुलिस को फोन किया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। अनुपमा घबराकर पूछती है, आखिर तोशु ने क्या किया है? गुंडा कहता है, तोशु ने हमें बेवकूफ बनाया। इसके कहने पर हमने डांस कंपटीशन की जिस टीम पर दांव लगाया था वह टीम हार गई और हमारा सारा पैसा डूब गया। अब उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? यह सुनकर सब लोग सन्न रह जाते हैं। गुंडा गुस्से में पूरी कहानी बता देता है। किंजल को याद आता है कि फाइनल के वक्त तोशु अजीब तरह से उदास हो गया था। गुंडा कहता है, हम गणपति विसर्जन खराब नहीं करना चाहते थे, लेकिन यह खुद भागकर यहाँ आ गया। अब हमें हमारा पैसा चाहिए, नहीं तो इसकी खैर नहीं। तोशु रोते हुए कहता है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा। मैंने तो अपने सारे पैसे राही की टीम पर दांव में लगा दिए थे। मुझे लगा मम्मी कमरे में बंद हैं और वे स्टेज पर नहीं पहुंच पाएंगी, लेकिन मम्मी अचानक पहुंच गईं और मेरी सारी चाल उलट गई। सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। देविका और जसप्रीत हैरानी से पूछती हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि अनुपमा कमरे में कैद थी? देविका शक से पूछती है, क्या तुमने ही अनुपमा को कमरे में बंद किया था? बाबूजी गुस्से में कहते हैं, इसका तो कोई भरोसा ही नहीं। पैसों के लिए तोशु किसी भी हद तक गिर सकता है। लीला भी तोशु को दोष देती है। अनुपमा गुस्से में पूछती है, क्या तुमने ही मुझे कमरे में बंद किया था? अब सच बोल दो। तोशु घबराकर सच बता देता है कि असल में गौतम ने ही उसे कमरे में कैद किया था। तोशु सबके सामने पूरा राज खोल देता है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। किंजल सख्त लहजे में कहती है, अपनी जान बचाने के लिए गौतम का नाम मत लो। तोशु कहता है, नहीं, यही सच है। वह बताता है कि मेरे पास इसका सबूत है। वह वीडियो चलाता है जिसमें गौतम वॉलंटियर को रिश्वत देता दिखता है और अनुपमा को कमरे में बंद करने को कहता है। यह देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। अनुपमा को याद आता है कि वही वॉलंटियर उसे गलत कमरे में ले गया था। उधर गौतम सोचता है कि अभी तक किसी को उसका सच पता नहीं चला। गौतम कहता है कि अनुपमा जीत गई, लेकिन वह गांधी जैसे लोगों से कभी नहीं जीत सकती। वह सोचता है कि अब मैं उसे ऐसी हार दूंगा कि वह कहीं टिक नहीं पाएगी। इधर तोशु गुंडे से कहता है, मुझे छोड़ दो, मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ है, लेकिन मेरे पास उपाय है। तुम्हारे पास जो वीडियो है वह कोठारियों को दिखाओ। गौतम उनका दामाद है और वे अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। तुम उनसे जितना चाहो पैसा ले सकते हो, थोड़ा ज्यादा लेना, ताकि उसमें से 20% हिस्सा मुझे मिल जाए। तोशु की चालाकी देखकर सब लोग सन्न रह जाते हैं। वह गुंडे को वीडियो भेजने लगता है, लेकिन उसी वक्त अनुपमा उसे जोर का थप्पड़ मारती है। थप्पड़ की मार से तोशु सीधे ढोल के अंदर जा गिरता है। यह देखकर सब लोग हिल जाते हैं और इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और रोजाना अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।